जावा में जो चीजें होती है वो सिक्योर होती है बिकॉज वी हैव सो मच like principles. We have so much features in Java like access specifier, abstraction, encapsulation. Okay. Classes, because classes भी एक encapsulation का काम करती है. We will see those things in the further sessions. तो in that way it is not very easy to access any data. So it is a secure language as compared to the C programming language. ठीक है, चलो आज हम आगे बढ़ते हैं. तो आज हम बात करते हैं स्टैटिक कीवर्ड के बारे में. ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रोग्राम में आता हूँ. अब सबसे पहले पहला प्रोग्राम हमने लिखा था विच इज क्रिएट अ क्लास. व्हाट इज जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर? क्रिएट अ क्लास, क्रिएट अ मेथड इनसाइड अ क्लास, राइट? सो दोस थिंग्स वी हैव सीन. बट अभी तक हमें समझ में नहीं आया कि पब्लिक का मतलब समझ गया, वॉइड का मतलब समझ गया, मेन का मतलब समझ गया, स्ट्रिंग आर्गुमेंट क्या होता है. विल सी दैट इन द फर्दर लेक्चर्स कि कमांड लाइन आर्गुमेंट क्या होता है. इट इज कमांड लाइन आर्गुमेंट, डोंट वरी. ये भी चीजें हमें अननोन है. इसलिए मैंने बोला था कि जैसे हम पहला जावा प्रोग्राम लिखते हैं ना, जब हम पहला जावा प्रोग्राम लिखते हैं तो मैंने आपको बोला था कि इसको अभी समझने की जरूरत नहीं है. एंड डोंट ट्राई टू नो द मीनिंग ऑफ दिस, व्हाट इज पब्लिक, व्हाट इज स्टैटिक, बिकॉज इनिशियली वी डोंट नो एनीथिंग. क्योंकि ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का जो पूरा मतलब कब समझ में आता है, जब हम पूरा कोर्स या फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ना, तो एक एक चीज पता चलता है. तो सबसे पहले तो आपको पब्लिक पता चला, सॉरी, पहले वॉइड पता चला, वॉइड क्या होता है. मेन पता चला होगा क्योंकि फंक्शन नेम होता है मेन. उसके बाद में हमें पब्लिक पता चला, एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग ARJS ये नहीं पता है. आज हम जानेंगे स्टैटिक के बारे में. तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ये हमारा क्लियर होगा कि अच्छा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन. देखो एक स्ट्रक्चर को समझने के लिए, यानी ये स्ट्रक्चर समझने के लिए हमें पूरा जावा पढ़ना पड़ता है. यानी अगर किसी को ये स्ट्रक्चर पता है अच्छे से, बस ऐसा नहीं कि थ्योरेटिकली पता है चीजें, प्रैक्टिकली पता है कि ईच एंड एवरी कीवर्ड का, सपोज पब्लिक क्या है, पब्लिक का मतलब क्या है, क्लास का मतलब क्या है. Okay, what is this class? What is by the static keyword? What is by the void? What is my main? What is the application of it? Okay, and why we have to mention it? ये यहाँ पब्लिक स्टैटिक void क्यों लिखना पड़ रहा है हमें यहाँ पे? तो सबका मीनिंग एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन के साथ समझ में आता होगा किसको, तो उसे जावा आता है. तो अगर आपको ये इतना स्ट्रक्चर पता है तो आपको जावा आता है. ओके, यू नो जावा वेरी वेल. इफ यू नो दिस स्ट्रक्चर, यू वी कैन से यू नो जावा वेरी वेल. There are so many things apart from this structure which we have to learn in Java. But if you know this, we can say you have a better idea of Java. How does it work? नॉट सेइंग कि अगर आपको यही पता है तो आपको जावा आता है. इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो हमें सीखना पड़ता है. ओके, सो टुडे वी विल टॉक अबाउट द like a static. Okay, so first, before starting about the discussion or like a talking about the static, let's go and implement one program which is very very simple. So I will create a class which is a student. Okay, so inside a student class we can have a variables, we can have a functions, right? Means class is a collection of data member and member functions, so we can have a variables, we can have a functions inside this. Suppose I have some function, I have some variables which is integer roll number. Okay, and string name. Okay, so I will not initialize the value of it because we don't know. Okay, ये वैल्यू हम पहले से इनिशियलाइज करके नहीं रखते. सपोज same I have a string branch. Okay, and I will not declare it. I will not initialize it. Initialize है ना, इसके अंदर कुछ वैल्यू नहीं डालता हूँ. ओके, इनिशियलाइज का मतलब होता है कुछ वैल्यू इसके अंदर डालना, कुछ वैल्यू से इसको इनिशियलाइज करना. अगर मैं बोलता हूँ रोल नंबर इज इक्वल टू 1, सो आई हैव इनिशियलाइज दिस रोल नंबर विद द वैल्यू 1. सो इट इज कॉल्ड एज इनिशियलाइजेशन. जब आप ऐसा कर लेते हो, व्हेन यू don't put any kind of value inside a variable, it is called as a variable declaration. You just have declared it. Okay, and by default if you don't initialize it, if you don't initialize any variable, so we are talking about instance variable, right? This is an instance variable which is present inside a class. So if you don't initialize the instance variable, it will initialize with the default value, right guys? If you don't initialize roll number, and if I will print the roll number, what is the value I will get? I will get 0, right? But you haven't initialized this, so it has been initialized with a default values. समझ आ रहा है बात? अंकित हंस रही होगी, सॉरी, इतना Yes, sir. डिफॉल्ट वैल्यूज Yes, इनिशियलाइजेशन sir. क्या होता है, और डिफॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइजेशन ओनली
इंस्टेंस वेरिएबल के साथ में होता है, लोकल डिफॉल्ट ही इनिशियलाइज नहीं होता है। अगर मेरे पास एक फंक्शन है, सपोज आई विल राइट void लाइक demo, I will create this demo method and it will have some variable integer a, and I will just put a semicolon here. So I have declared it, okay, but it will not initialize. It will not get initialized. Why? Because it is a local variable. Local variable कभी भी initialize नहीं होगा, अपने आप इसमें कुछ डिफॉल्ट वैल्यू नहीं आएगी। अगर मैं इसको ए को प्रिंट करूँ, सिस्टम डॉट प्रिंटर ए को प्रिंट करूँ, तो यहाँ पे मुझे आ जाएगा एरर, okay, but I have did nothing wrong. What why I'm getting error here? Because if I will see, if I will go here and it will say variable a might not be initialized. So it is saying you have not initialized this variable a. Okay, so this is giving us a error, like a variable a might not be initialized. And it is not might, it is not initialized, right? So I have to write like an integer a is equal to 10. Then I will not get any error. But when you create local variable, we always have to initialize it. Every time you will create it, you will have to initialize, otherwise you will get error. You will not get error at the time of declaration, you have declared it, but when you're trying to access it a, you will get error, because it is not initialized. So local variable always have to be initialized. uh, but if I will try to print roll number, let's go, I will try to print the roll number, but I have declared this roll number, I have not initialized it, but I'm not getting any kind of error. Why? Because it is instance variable, and instance variable is initialized with the default value automatically. Only instance variable for now, always remember, instance variable is capable to initialize default value, is capable to initialize with the default value, not a local variable. Are you getting this, guys? Everyone? Yes, sir. Okay, so it will get initialized with like a default value. So okay, so this is the variables I have, and it is an instance variable. We know the variable which is present inside a class, it is an instance variable. Okay, and it will get initialized with the default values. For integer, it is 0. For string, it is null. For float, it is 0 0.0. Okay, so I will create one method which is a void. Okay, void student details, student info. So we are very familiar with the structure, student info, student marks, those things. We have created this so much, so means so many times. We have created the student info, student marks so many times. And if you remember, when we have created multiple method in the same class, say, so I have, if you remember, when we have created like a like a void add parenthesis opening brace closing brace. So what I have did, I have means, what is class? Class is collection of data member functions. We can have a different, we can have a number of classes. Oh, sorry, we can have a number of functions and a number of variables inside a class, right? So this is a main function. I can create a normal function inside uh main class as well. What is main class? In which we have a publicity requirement. Okay, so it doesn't mean that you cannot create a normal method inside a main class. You can create, you can have a multiple methods in a main class, but I have told you that time, just make it static. Okay, ये मैंने आपको बताया था कि इसको स्टैटिक डिक्लेयर करना है। ओके, और मैंने आपको बताया भी था कि इसको अभी इसके खोज में मत जाना कि ये क्यों करना पड़ता है। डोंट ट्राई टू गेट इट व्हाई वी आर राइटिंग इन स्टैटिक। अगर आपको याद होगा, हमने फंक्शंस एग्जीक्यूट करते टाइम मैंने आपको बताया था यहाँ पे स्टैटिक लगाना है, क्यों लगाना है वो आज पता चलेगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से आता हूँ ऊपर। तो यहाँ पे मैंने एक स्टूडेंट क्लास बनाया है। हियर वी हैव सम एट्रीब्यूट्स, रोल नंबर, नेम एंड ब्रांच, एंड हियर आई विल जस्ट प्रिंट इट, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटर लाइक अ नेम इज प्लस नेम। ओके, so system dot print like branch is plus branch. Okay, and system dot println, sorry, not string, system dot out dot println, I will write um, roll number. Okay, very easy to execute, huh? बहुत easy. Roll number is like a roll number plus roll number. So if I wanted to like access anything from this, so I wanted to access roll number, I wanted to access name, branch, or this student info, so I have to create an object. Without creating object, we cannot access anything, right? So I will create a student object. So I will write
student s1 is equal to new student, right? There I can say s1 dot uh, student info. Yes guys, this much you are clear with? इतना समझ आया? अंकित, धनश्री, योगेश्वरी, वैष्णवी, इतना क्लियर है? तो वी आर Yes, sir. डे वन। बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है, हाँ, सेम ही प्रोग्राम लिख रहे हैं, कुछ भी उसमें अलग नहीं। Okay, so when I have created an object of student, as I have created an object which is s1. So s1 is a reference variable. Okay, it is not an object, it is a reference variable. So s1 object we have created, and suppose, let's visualize it. So suppose we have this s1 object. Okay, so this is the s1. So s1 is a reference variable. Okay, fine guys, we know what is my reference variable, what is my stack, what is my heap. So inside this, what we have roll number. Okay, roll number, uh, like a name, and we have branch, right? So we have three variables inside it. So we are talking about the instance variable, we are not talking about the methods or functions, because function manages itself in the separate stack, right? Every function is a part of stack. समझ में आ रहा है? It is managed in the stack. समझ में आ रहा है बात? Yes, sir. Yes, sir. स्टैक में मैनेज होता है ना फंक्शन, फंक्शन तो हीप में नहीं मैनेज होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर, यानी एवरी फंक्शन इज मैनेज इन द स्टैक. So we are talking about the instance or a variables which we have. We can also have a function. We are also having a functions inside it. We are also having. Let's say for the understanding, we will write. We have one function which is student details. Okay, just for understanding. But student details will not be the part of the object. It will not be the part of heap, because object is getting stored inside a heap. We know how these things work. Okay, okay. So what is the problem here? So whatever the code we have written, what is the problem here? Actually, uh, we have directly printed name, roll number, and branch, but we have not initialized it. Okay, so we have not initialized it. So we can create get setter, or we can create constructor to initialize it. Okay, we can create a constructor. But if you don't wanted to create a constructor and you wanted to initialize it, okay, you don't wanted to create a constructor. Just listen very careful. Okay, you don't wanted to create a constructor or setter to initialize it. So what you can do, you can also change the value of instance variable with the help of object. Just listen careful. You can also change the value of instance variable with the help of object or reference of object. So what I want roll number, name, and branch should be initialized with any value. So I can write s1 dot name or roll number. S1 dot roll number is equal to 101, right? So what I am trying to do, I am trying to change this I am trying to assign the value 101 with the object reference. मैं S1 ऑब्जेक्ट से वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकता हूँ, और आप उसको मैनिपुलेट भी कर सकते हो. मैंने क्या लिखा, S1 डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू 101. तो यहाँ से मैंने रोल नंबर की वैल्यू क्या सेट कर दी है, 101. बट ये किसके लिए हुआ है, S1 ऑब्जेक्ट के लिए. समझ में आ रहा है योगेश्वरी, धनश्री, वैष्णवी? Yes, Yes, sir. sir. ये S1 ऑब्जेक्ट के लिए हुआ है. ऑलवेज रिमेंबर, इट इज हैपेंड फॉर S1 ऑब्जेक्ट. सपोज यू हैव सम अदर ऑब्जेक्ट. So student, so I will write here student s2 is equal to, so student s2 is equal to new student. Okay, so we have written what, s1 is equal, s1 dot roll number is equal to 101. So s1 ऑब्जेक्ट का रोल नंबर 101 हुआ है. s2 ऑब्जेक्ट में कोई रेफरेंस, कोई रिफ्लेक्शन नहीं आएगा, बिकॉज आपने s1 ऑब्जेक्ट के रोल नंबर को चेंज किया है. ओके, तो यहाँ पे मैं इसको निकाल देता हूँ. तो same way I will write s1 dot branch. So I will write branch is equal to like mechanical me. Okay, then I will write s1 dot name. So I will write s1 dot name is equal to Rohan. So you can also um, set the values of instance variable like this with the help of object reference, or we can say with the help of reference variable. आप यहाँ पे भी कंस्ट्रक्टर बना के कर सकते हो, बट आप इस तरह से भी कर सकते हो सकता है कोई वैल्यू आपने गलत दे दी, आप बाद में यहाँ पे जब आपने ऑब्जेक्ट बनाया तब आप उसको करेक्ट कर सकते हो. समझ में ना, हो सकता है आप पहले से जो इनिशियलाइज किए वो गलत कर दिया,
रोल नंबर में आपने कुछ और डाल दिया, गलत डाल दिया, या फिर नेम आपने कुछ गलत इनिशियलाइज कर दिया, तो अब आप क्या कर सकते हो, अगर बहुत ही लेंथी कोड है तो हर हर क्योंकि आपने जो ऑब्जेक्ट बनाया वो बहुत आगे प्रोग्राम्स में यूज करा है, अब हर जगह जाके तो आप मैनुअली चेंज नहीं करोगे, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली ऑब्जेक्ट रेफरेंस से ही उसका वैल्यू चेंज कर दोगे, तो हर एक जहाँ जहाँ पे आपने वो ऑब्जेक्ट यूज करा होगा वो सारी इधर चेंज हो जाएगा। ओके, so you can do like this as well. Okay, so whether you can create a constructor, setter, or you can change the value of variables like this as well. Okay, so I have set the values here of the instance variable for the s1 object, s1 reference. Okay, and I have printed it. So if I will run this, I will get so I have set it this value, and in the end I am trying to call s1 dot student. So you will get all 101 mechanical engineering and Rohan, so you can get it. Okay, so you can see it. Name Rohan, branch is mechanical, and roll number is 101. Yes, guys, clear hai? Okay, itna Yes, sir. clear? So what I will do, I will try to create another object. So I will create another object which is a student s2 is equal to new student. Okay, same thing, but okay. So if you don't wanted to do like this, if you don't wanted to set the values manually, like s1 dot roll number, s1 dot branch, this thing, you can create a constructor or setter. Okay, so now what I will do, s2 dot roll number is equal to, I will write roll number is equal to 102, s2 dot name is equal to, let's take like uh, Aniket. Okay, then s2 dot branch. Okay, so s2 dot branch is equal to mechanical engineering. Okay, then we can write s2 dot student info. Okay, guys, are you getting this, everyone? So we have two objects and we have setted the values, we have created an instance, and then we have set the, for the s2 object, roll number is 102, name is Aniket, branch is mechanical, and we have seen s2 is equal to student info. समझ में आ रहा है, s2 डॉट स्टूडेंट इन्फो, इतना समझ आ रहा है? So we have created two objects, Yes, sir. roll s1 and s2. Okay, तो यहाँ पे अगर इसको रन करें तो हमें क्या मिलेगा, so we'll get first object which is like a 101 mechanical engineering Rohan, then 102 Aniket, and mechanical engineering. So what is same in the two objects? Let me first run it, then we will see what I'm trying to say. Okay, so we have two objects. One object is Rohan, means this is the object, first object in which we have three things. Another object which will be have the same thing, same three attributes, which is name, Rohan, Abhishek, all these things. तो अब मैं करता हूँ यहाँ पे, इस सबसे पहले 101 है रोल नंबर, देन नेम है हमारे पास रोहन, रोहन एंड ब्रांच है मैकेनिकल इंजीनियरिंग. ओके, okay, so this is the first object we have. Okay, so we have created another object. So when I'm talking object, it is reference. Okay, we know what is my reference. Okay, so inside this what we have a 102, we have like a Aniket, and we have mechanical engineering. Okay, so we can create n number of objects from the class. Okay, but what is the same inside the both class? What is the same? So I can see the mechanical engineering and mechanical engineering, both the variables are same in the both object, right? सपोज आपका डिपार्टमेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक एट्रीब्यूट है जो कि हर हर ऑब्जेक्ट में सेम है, इट इज सेम इन एवरी ऑब्जेक्ट, right? Suppose you will create a 120 object in the future, or you will create a 120 object like this. Okay, what will be the same inside this? Mechanical engineering is the attribute which is same in every object. Are you getting this? समझ आ रहा है? अंकित, धनश्री, योगेश्वरी, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो वेरिएबल है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो वेरिएबल है, जो एट्रीब्यूट है, वो तो हर एक ऑब्जेक्ट में सेम ही Yes, sir. है ना? अब हम हर ऑब्जेक्ट में इसको डिक्लेयर कर रहे हैं, मैंने S1 के अंदर भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, S2 के अंदर भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग है. अब प्रॉब्लम क्या है कि जो ये वेरिएबल जो हमने डिक्लेयर कर रखा है, इट विल कंज्यूम द स्पेस, यानी जो पूरा ऑब्जेक्ट है,
ये कितना स्पेस कंज्यूम कर रहा है, ये किस पे डिपेंड करेगा कि उसके अंदर कितनी चीजें हैं, कितने वेरिएबल्स है, कितने फंक्शंस है, वो कितना स्पेस कंज्यूम करता है। उससे हमारा टोटल स्पेस निकलेगा कि S2 कितना ऑब्जेक्ट्स, S2 रेफरेंस कितना कंज्यूम कर रहा है मेमोरी। अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो रहा है। 120 ऑब्जेक्ट के अंदर सेम ही सेम चीज हम बार बार रिडंडेंट रिपीटेडली स्टोर करवा रहे हैं क्या, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि सेम है, हमें इसको बार बार डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है वैसे। समझ आ रहा है? वाई वी हैव टू डिक्लेयर, वाई वी आर having this mechanical engineering in the every field, every object, because it is the same for all the class. Okay, so here comes the static. So static क्या बोलता है, आप जब भी कोई फील्ड, जब भी कोई एट्रीब्यूट सेम हो, उसके अंदर सेम वैल्यू, तो आप उसको बार बार डिक्लेयर मत करो, डिक्लेयर इट एज अ स्टैटिक, don't create it again and again. So what I will write, static, I will write static uh, branch, and I will write mechanical engineering. I will explain it, don't worry, huh? So what is happening here, we are having the mechanical engineering field attribute in every object. Okay, so we are repeatedly having this attribute mechanical engineering, mechanical in every object. Suppose you have created 120 object, so in 120 object you have a same attribute which is me. Okay, but what is the problem here, it will consume some space. Every object you are declaring the variable which is same. Okay, so we can avoid this by of declaring the same variable in every class, means in every object. Suppose roll number and Rohan, roll number and name, every roll number and name will be different, it will not be the same. Okay, but what if some attribute will be the same for the all the classes, means for the all the objects, what will happen, or what we can do actually, if we will have the same attribute in every object, सारे ऑब्जेक्ट के अंदर सेम ही एट्रीब्यूट दिख रहा है, उसकी वैल्यू सेम ही है, मैकेनिक ब्रांच जो है वो सेम ही है, हर एक जितने भी ऑब्जेक्ट बनाओगे वो सेम है। तो जब भी सेम होता है ना, तो हम इसको इंस्टेंस नहीं बनाते, सो दिस इज द इंस्टेंस वेरिएबल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वी हैव डिक्लेयर इट इज द इंस्टेंस वेरिएबल। ओके, सो व्हेनेवर वी से इंस्टेंस, इट इज अ पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? सो एवरी ऑब्जेक्ट विल हैव दिस ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग। समझ में आ रहा है? व्हेनेवर वी से इंस्टेंस, it is means that it is a part of every object we will create. So S1 object will have this mechanical engineering, S2 will also have, because this is instance variable. So every object will have instance variable. समझ में आ रहा है? Yes guys, Ankit, Dharasri, वैष्णवी, योगेश्वरी, आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. हम क्या करें, Yes, sir. हम बार बार डिक्लेयर कर रहे हैं ना, सो वी कैन अवॉइड दिस। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन मेंशन द ब्रांच एज अ स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब क्या होता है गाइस, व्हाट इज माय स्टैटिक, व्हिच इज अ फिक्स, राइट? स्टैटिक का मतलब होता है जो चेंज नहीं होता कभी, राइट, व्हिच इज नॉट चेंजिंग। अब जितने भी वेरिएबल है, सपोज रोल नंबर, नेम, इट इज डायनामिक, वी कैन सी इट इज अ डायनामिक, और इट इज नॉट लाइक अ, इट इज नॉट right term to say it, but we can say it is a dynamic in nature because every time it is changing. But the branch it is a static, it is not changing, it has the same value in every object, it has the same value, right? Okay, so what we can do, we will not make branch as a instance variable, we can make branch as a static. So what will happen, static will, this branch variable will occupy the space only one time inside a memory, ये बस एक ही टाइम मेमोरी में स्पेस लेगा। जैसे हमने इसके अंदर बनाया है ऑब्जेक्ट के अंदर, एवरी टाइम यू आर हैविंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन द एवरी ऑब्जेक्ट, इट विल कंज्यूम द सेपरेट स्पेस। okay, it will take extra space, every mechanical engineering attribute will have the memory consumption। अगर मैंने 120 बनाया है तो 120 ऑब्जेक्ट में मैकेनिकल इंजीनियरिंग एट्रीब्यूट स्टोर होगा, और वो उतना स्पेस लेगा, सपोज 4 बाइट। बट आई डोंट वांट टू डू दिस, बिकॉज ये सेम है, तो मुझे इसको इंस्टेंस बनाने की जरूरत है, मैं इसको स्टैटिक बना दूंगा। तो स्टैटिक से क्या होगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक ही टाइम स्पेस लेगा मेमोरी में। ओके, एक ही टाइम मेमोरी में स्पेस लेगा, बट वी कैन शेयर द स्टैटिक वेरिएबल टू द ऑल द ऑब्जेक्ट। जैसे सपोज यहाँ पे मेरे पास बहुत बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, सपोज आई हैव so many objects, so I will just make it so small. So I will not make the mechanical engineering as a instance, I will make it as static. So what is happening in the static, the variable is will occupy the space only one time in a memory. Suppose you have created multiple objects, okay,
You can create multiple, you will have multiple objects, and you will give the reference of static variable in the all the object. ध्यान देना, यानी आप हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग दिखेगा, बट हम क्या करेंगे, एक ही बार उसको डिक्लेयर करेंगे और हर हर ऑब्जेक्ट के अंदर उसका रेफरेंस जो है वो पास कर देंगे. समझ में आ रहा है? Are you getting this, guys? We will not declare it again and again. When you are saying this ME is like a instance variable, you are declaring the mechanical engineering attributes again and again in the every object. But if you will make it static, it will be not the part of the object. It will be the static. Are you getting this? समझ में आ रहा है? ये अभी ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं रहेगा, Yes, sir. ये एक ही बार मेमोरी कंज्यूम करेगा, बट हर ऑब्जेक्ट में उसका रेफरेंस पास कर देंगे. रेफरेंस है ना, उसका एड्रेस. उसका रेफरेंस का मतलब क्या होता है? एड्रेस. यानी हर हर इसमें आपको मैकेनिकल इंजीनियर फील्ड दिखेगा, बट वो ऑक्यूपाई एक ही बार कर रहा है मेमोरी में स्पेस, और हम उसको बार बार डिक्लेयर नहीं कर रहे. वी आर नॉट डिक्लेयर अगेन एंड अगेन. ओके, इट इज बीइंग शेयर टू द ऑल द ऑब्जेक्ट. हमेशा ध्यान रखना, स्टैटिक जो है ना वो ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं होता. इट इज नॉट द पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, right? Static will is not a part of an object. It is being shared to all the objects, but it is not part of object. So this is meant by static. Static means making, suppose you have this field which is repeated in nature. I am talking about static variable ना. static methods भी होती है, static block भी होता है. जब हम static variable बनाते हैं तो इसका मतलब है कि ये कभी चेंज नहीं होने वाला. तो इसको हम इसको जो है हम किसी ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे. अगर इसको इसको ऑब्जेक्ट का पार्ट बना देंगे तो हर ऑब्जेक्ट में रिफ्लेक्ट बार बार डिक्लेयर होगा. वी डोंट वांट इट, बिकॉज ये सेम ही है, हर इसके लिए ये सेम है. फॉर एवरी ऑब्जेक्ट दिस ब्रांच इज सेम. सो वी आर नॉट गोइंग टू मेक इट एज अ इंस्टेंस. अगर इसको इंस्टेंस बनाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट के अंदर जाएगा. इंस्टेंस का मतलब होता है वो ऑब्जेक्ट का पार्ट है. इंस्टेंस वेरिएबल वो ऑब्जेक्ट का पार्ट है, बट स्टैटिक जो है वो ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं है. उसको हमने एक ही बार डिक्लेयर किया. अब जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाओगे उसके अंदर सेम ही वेरिएबल बार बार उसका रेफरेंस पास होगा. बार बार डिक्लेयर नहीं होगा, बार बार उसका रेफरेंस पास होगा. तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, what I will do, we can create a constructor to set the value, but I will say let's create a constructor to initialize the value. Or we can set we can use a setter as well, but I don't want it to initialize this in this way. Or we can initialize in this way as well, but I will not initialize mechanical engineering, because mechanical engineering is a static. So I will write static string branch is equal to mechanical engineering. Okay, guys, so it will be shared to the all the object. We don't have to create the same copy again and again. एक ही बार स्पेस कंज्यूम करेगा, बट हर ऑब्जेक्ट के अंदर शेयर होगा. स्टैटिक इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट. हमेशा ध्यान रखना, स्टैटिक इज नॉट द पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. इट इज इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट. वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है. वो हर ऑब्जेक्ट में शेयर दिखता है, आपको हर ऑब्जेक्ट में रिफ्लेक्ट होगा, बट वो किसी की प्रॉपर्टी नहीं है. इट इज बीइंग शेयर टू द ऑल द ऑब्जेक्ट. Okay, so we will declare static because every object we are having the same. So I will not repeat this because it is the same. So I will only set roll number and branch, roll number and branch, print info. Then roll number and branch, print info. I will not set mechanical engineering. When I am setting mechanical engineering, suppose like this. So I have, if I have did like this, branch S2 branch is equal to ME. So if it is a static, I don't have to mention S2 dot branch is equal to mechanical engineering. Means it is a static. So why do I have to again and again assign the value to it? It is a static. And why I'm trying to do it? Are you getting this? मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? इसकी वैल्यू तो स्टैटिक है, इसको मैं बार बार क्यों सेट कर रहा हूँ? ये हमें नहीं करना है, क्योंकि इसकी वैल्यू हम स्टैटिक कर देंगे. तो अगर किसी भी वेरिएबल को आप स्टैटिक कर लेते हो तो एक बार मेमोरी कंज्यूम करता है और वो हर ऑब्जेक्ट में शेयर होता है. दूसरी बात, स्टैटिक जो होता है ना, स्टैटिक वेरिएबल, वो किसी ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं होता है. वो हर ऑब्जेक्ट में शेयर होता है, बट वो किसी का पार्ट नहीं होता. उसका रेफरेंस हर ऑब्जेक्ट में दिखता है, बट वो किसी का पार्ट नहीं है. सपोज यहाँ पे मैंने S1 ऑब्जेक्ट प्रिंट किया है, S2 ऑब्जेक्ट प्रिंट किया है. तो अगर मैं इसको रन करूँ, सो आई विल गेट रोल नंबर, ब्रांच. I can see here, I will have a name, branch and roll number. Again I have this, but this mechanical engineering is not declaring again and again inside an object. It is only stored inside a memory one time, but every object you will create, you will get this mechanical engineering, but it is occupying the space inside a memory only once.
Are you getting this, guys? Okay, are you getting this? Yes, sir. हम्म। अब यहाँ पे एक और अम, समझते हैं कि फॉर इंस्टेंस वेरिएबल, इफ आई वांटेड टू इनिशियलाइज इंस्टेंस वेरिएबल, वी आर यूजिंग कंस्ट्रक्टर, राइट? If I wanted to initialize instance variable, either we can use a constructor or we can use setter, which is a function, right? Guys, अगर मुझे रोल नंबर और ब्रांच, रोल नंबर और नेम की वैल्यू इनिशियलाइज करना है तो मैं कंस्ट्रक्टर बना सकता हूँ। आई कैन क्रिएट ए कंस्ट्रक्टर, राइट? समझ आ रहा है? और लेट्स से वी कैन आल्सो इनिशियलाइज द ब्रांच एज वेल, बट ब्रांच इज अ स्टैटिक चीज होती है, उसको बार बार इनिशियलाइज नहीं करना पड़ता, वो वैसी ही होती है जैसी उसका नेचर होता है, वैसी ही होती है। So I can create a constructor to initialize the values of instance variable. Like I will write student. So as yesterday we have seen public, so I will write here public. So you know what is my public is, right? So public, we can have a public constructor, public student, parenthesis, opening brace, closing brace. Okay. So inside this we can have integer roll number. Okay, and string name. Okay. So here we will use this keyword. So this dot roll number is equal to roll number, and this dot name is equal to name. Okay, so we will write this. Okay, fine. uh and do we have to initialize the static variable in the constructor? See, if you wanted to do if you wanted to initialize the static variable inside a constructor, you can do it, right? You will not get any problem. Suppose you will have a branch here. So branch, I will write string branch. You have branch, and if you will try to do it like this dot branch, sorry, so I have did some problem. So bra, and okay, so okay, so whenever we write this, right, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे फोकस करना, थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है पर ध्यान देना। दिस कीवर्ड क्या करता है? इट रेफर्स टू द करंट ऑब्जेक्ट, राइट? यस, योगेश्वरी, धनश्री, वैष्णवी, अंकित, दिस कीवर्ड करंट हाँ ऑब्जेक्ट को सर। रेफर करता है। दिस का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, दिस ऑब्जेक्ट, दिस S1 ऑब्जेक्ट, राइट? और एनी ऑब्जेक्ट, दिस का मतलब होता है करंट ऑब्जेक्ट को। बट दिस स्टैटिक कीवर्ड इज नॉट बिलोंगिंग टू एनी ऑब्जेक्ट, सो वी कैनॉट एक्सेस लाइक दिस डॉट ब्रांच, बिकॉज दिस का मतलब होता है करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करना, और स्टैटिक किसी ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं होता। तो वी कैन डायरेक्टली राइट ब्रांच, so we cannot say branch this dot branch. Okay, समझ में आ रहा है? Okay, धनश्री, योगेश्वरी, आर यू गेटिंग दिस? बोलो बोलो। आई विल लेट ब्रांच इज इक्वल टू बी। बोलो, समझ में आया क्या? बोलो बोलो, समझ में आया? दिस किसको रेफर करता है? दिस किसको रेफर Current करता है? class. करंट क्लास के Current. ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। सो जो रोल नंबर एंड नेम आर बिलोंगिंग टू एन ऑब्जेक्ट, बट स्टैटिक इज नॉट, स्टैटिक किसी का नहीं होता। ओके, वो हर हर जगह आपको दिखता है। ऐसा होता है ना कि एक बंदा होता है जो किसी का ग्रुप का पार्ट नहीं होता, बट हर एक ग्रुप के साथ में दिखता है, वो स्टैटिक है, वो किसी का पार्ट नहीं, बट वो हर इसमें दिखेगा। तो ये जो स्टैटिक है वो किसी का पार्ट नहीं है। सो टू सपोज आई हैव देयर हियर, आई एम टेकिंग ब्रांच एज अ पैरामीटर, ब्रांच। सो टू इंडिकेट द instance variable, I am using this. So this is referring to the instance variable of an object. Okay, ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। इंस्टेंस वेरिएबल ऑब्जेक्ट के पार्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट के अंदर के नेम और रोल नंबर को रेफर कर रहा है कौन? दिस कीवर्ड। बट इफ आई वांटेड टू, but what if, see what I have here, I have a static branch and I have given the parameter branch as well here, which is as a parameter, uh, as an argument or parameter. Okay, so we have an argument here। देखो, ब्रांच का नाम, दोनों का नाम सेम है, स्टैटिक और जो मैंने लोकल लिया है वो। अगर मैं लिखता हूँ ब्रांच इज इक्वल टू ब्रांच, सो हियर वी आर हैविंग कंफ्यूजन। ये ब्रांच इक्वल टू ब्रांच लिखा है, क्या ये स्टैटिक ब्रांच है या फिर ये लोकल ब्रांच है? क्या दोनों लोकल है, क्या दोनों स्टैटिक है ना? कंफ्यूजन है ना? ब्रांच इज इक्वल टू ब्रांच लिखा। यहाँ पे कंफ्यूजन हटाने के लिए तो मैंने दिस लिख दिया, बट यहाँ पे कंफ्यूजन हटाने के लिए मैं क्या लिखूं? यहाँ पे दोनों वेरिएबल का नाम नाम तो सेम है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? धनश्री, योगेश्वरी, अंकित,
समझ में आ रहा है? दोनों वेरिएबल का नाम सेम है ना, स्टैटिक का भी नाम सेम है और लोकल जो एरिया है, इन दोनों का नाम सेम है। अगर मैं ब्रांचेज इक्वल टू ब्रांच लिखूं तो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा ना, कंफ्यूज हो जाएगा ना कौन सा ब्रांच है, Yes, sir. क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर स्टैटिक ब्रांच को भी एक्सेस कर सकता है और लोकल को भी कर सकता है, दोनों को कर सकता है, कंफ्यूज हो जाएगा। तो अगर मुझे बताना है कि ये स्टैटिक वाला ब्रांच है, स्टैटिक ब्रांच है, तो मैं यहाँ पे दिस नहीं लगाऊंगा, आई विल राइट क्लास नेम, आई विल राइट स्टूडेंट, आई विल राइट स्टूडेंट dot branch. Okay, so I will write student dot branch. So now the student dot branch is indicating the static variable. This is indicate the reference, oh sorry, this indicate the current object. So student dot branch इसका मतलब क्या है, स्टूडेंट क्लास के अंदर का जो ब्रांच है। समझ में आ रहा है? समझ आ रहा है अंकी, धनश्री, योगेश्वरी? Yes, sir. To remove the conflict of roll number, name. So for the instance variable, we are using name. Sorry, this keyword. For static, we will use the class name dot branch. Means we are saying class student dot name is student class के अंदर का branch. Means student class के अंदर का branch. So student dot branch means student class उसके अंदर का branch. Okay, is equal to branch. Okay, so we can initialize the instance variable with constructor. We can initialize it. Okay, so if I am creating object here, तो ये मैं ये नहीं निकाल देता हूँ बिकॉज कंस्ट्रक्टर इससे इनिशियलाइज कर रहे थे, मैं ये क्यों निकालूं, ये क्यों लगाऊं, ये निकाल देता हूँ। कंस्ट्रक्टर से इनिशियलाइज कर रहे हैं ना, तो कंस्ट्रक्टर को क्या चाहिए, रोल नंबर, नेम एंड ब्रांच। तो रोल नंबर पास कर देते हैं 101, नेम पास कर देते हैं रोहन एंड ब्रांच पास कर देते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ओके, सेम ही देखो, इससे पहले मैंने कंस्ट्रक्टर को यूज नहीं किया, इसलिए मैंने वहां पे उसको ऑब्जेक्ट रेफरेंस तो सेट किया। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हैं तो फिर मैं रेफरेंस थ्रू क्यों करूँ, यानी s1 डॉट नेम इज इक्वल टू नेम क्यों करूँ, वो तो मैं कंस्ट्रक्टर नहीं यूज किया तब कर रहा था ना। अब यहाँ पे भी सेम पास कर देता हूँ, रोल नंबर जो है वो 102, फिर उसके बाद में जो नेम है विच इज लाइक लेट्स टेक सेम नेम, वी विल राइट अनिकेत। Okay, sorry for the capital and small thing, and here I will write mechanical engineering, right? Okay, so we can initialize the static variable with the constructor, but why do we have to? Okay, because we can initialize it, always remember we can initialize the static variable with the constructor, but static static variables are, it is known as a static, so we don't have to initialize it, or we can initialize it in the constructor. If you wanted to initialize a static variable, you can do it, in the constructor. Okay, but there is a one more block, we call it as a constructor, but we have a static block. So if you wanted to if you wanted to initialize a static variable, we can do like this, but don't try to do it, it will like it will the other good developer will not like it. If you will do it in the with the good or senior developers, they will not like it, because constructor is used to initialize the instance variable. Always remember, you can do it, you can write branch is equal to branch, you will not get any problem, but constructor is used to initialize the instance variable. Constructor is used to initialize the instance variable of an object. If you are doing this, it will you will get a bad impression on the senior developer, other developers. From this you will get so much bad words if you will do this, uh, because to initialize this instance variable we have an instance block, so we don't initialize here. Okay, so if you wanted to initialize the instance variable, sorry, if you wanted to initialize the static variable, we don't use a constructor used to initialize the instance variable, always remember. But if you wanted to initialize static, we can do it in the constructor, but don't try to do it, it will make a bad impression. So we have a static block, so we will write static. Okay, parenthesis, opening brace, closing brace, sorry, not stack, I will write static. Okay, we have a static, so static block is used
to initialize your instance variable. Okay, so as constructor is used for initializing your instance variable, static block is used to initialize your static variable. So we'll write here branch is equal to, you can write mechanical engineering. समझ आ रहा है? धनश्री, योगेश्वरी, वैष्णवी, अंकित, बोलो समझ में आ रहा है? पक्का बोलो बोलो बोलो, समझ में आ रहा है? बोलो अंकित, धनश्री, योगेश्वरी, वैष्णवी, हाँ सर। पक्का आपको Yes, sir. समझ में आ रहा है? कुछ भी ऊपर से जा रहा है? कुछ भी ऊपर से जा रहा है? बोलो बोलो। नहीं समझ में आया तो मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। बोलो constructor is to initialize your instance variable. You can do it, you can do it guys. Inside a constructor you can do it. If you are beginner, or we can say a noob programmer, a newbie, right? If you are newbie in the programming journey, you can do it. No one will say, hey, why you have did this. But as you will grow, you will try to avoid this small things. You will try to do things as as we have to do, right? And the company as developer works, you have to work like other developers. So static block is used to initialize the static variable. Oh, sorry, yeah, static variable. And every time we are creating object, one more problem with the initializing, when you are trying to initialize the instance variable, sorry, static variable inside a constructor, there is one more problem, that every time you have to initialize, every time you call the constructor, you are initializing the static variable, right? यहाँ पे भी आपने एम पास किया, यहाँ पे भी पास किया एम। आर यू गेटिंग दिस? यानी हर ऑब्जेक्ट में आप एम को बार बार क्या कर रहे हो? इनिशलाइज कर रहे हो, बराबर है। बट मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो स्टैटिक है ना, उसको बार बार क्यों इनिशलाइज करना पड़ेगा? तो यहाँ पे हम इस वजह से भी नहीं करते क्योंकि स्टैटिक है, बार बार हर ऑब्जेक्ट, क्योंकि हर कंस्ट्रक्टर में आपको बार बार इनिशलाइज करना पड़ रहा है। अब वैल्यू अगर सेम है तो आपको क्यों करना है बार बार इनिशलाइज? देखो यहाँ पे रोल नंबर और ना नेम एवरी ऑब्जेक्ट में अलग अलग, इसलिए मैंने इसको इनिशलाइज किया। बट हर ऑब्जेक्ट में तो सेम ही है, फिर मैं क्यों बार बार उसको सेट करूँ? तो इसकी वजह से हम उसको कंस्ट्रक्टर में नहीं करते। कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? हर जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो हर टाइम कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और यहाँ पे वैल्यू सेट होगी। बट स्टैटिक जो है वो एक ही बार कॉल होता है, एक ही बार। आप एक ऑब्जेक्ट बनाओ, 10 ऑब्जेक्ट बनाओ, 1000 ऑब्जेक्ट बनाओ, वो एक ही बार कॉल होता है। स्टैटिक इनिशियलाइजेशन एक ही बार होता है, बार बार इनिशियलाइज नहीं होता। बट कंस्ट्रक्टर में क्या हो, जितना टाइम ऑब्जेक्ट बनेगा उतना टाइम कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उतना टाइम आपका इनिशियलाइज होगा वो वेरिएबल। समझ में आ रहा है? यस अंकित, धनश्री, Yes, योगेश, sir. पक्का समझ में आया? पक्का पक्का बोलो बोलो। इजी है ना? थोड़ा आपको फोकस करना पड़ेगा अभी आगे, क्योंकि थोड़ा डीप है ये चीज। बताओ इतना समझ आया? स्टैटिक ब्लॉक क्या होता है? स्टैटिक ब्लॉक इज यूज्ड टू इनिशियलाइज योर स्टैटिक वेरिएबल्स। इतना समझ आया? बोलो बोलो अंकित, धनश्री, योगेश्वरी, Yes, sir. योगेश्वरी समझ आया? हाँ सर। I will remove these things, huh? I will remove this, okay, to make the code simple. Okay, so now what I will try to do, I will try कि यहाँ पे देखते हैं कुछ चीज़ें जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए। So I will write here static integer roll, this roll number will not static, okay? So roll number will never be the static, because हर एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट में रोल नंबर चेंज होता रहता है। तो आई विल स्टैटिक ब्रांच, सो आई हैव स्टैटिक ब्रांच। Okay, so I will initialize the static branch here. You can use a static block to initialize the static variable. I will let it here mechanical engineering. Okay, but let's see. I have one method which is a void print info. Okay, void print info system dot. What I am trying to do, I have variables, right? System dot println, and I will try to print branch. Okay, so you can access branch, guys. Please focus. You can access branch because branch is the same as the मीन्स जो ब्रांच होता है ना, उसका स्कोप क्या होता है? उसका भी स्कोप स्टैट इंस्टेंस वेरिएबल जितने होता है। देखो ब्रांच यानी आप हर वेरिएबल में ब्रांच यूज कर सकते, सॉरी हर फंक्शन में, जितने भी फंक्शन आप बनाओगे हर फंक्शन में आप ब्रांच यूज कर सकते हो। ब्रांच का स्कोप क्या होता है? थ्रू आउट द क्लास। जैसे इंस्टेंस का स्कोप क्या होता है? थ्रू आउट द क्लास होता है ना, उसी तरह से ब्रांच का स्कोप होता है, वो भी थ्रू आउट द क्लास होता है। अब दूसरी चीज, ब्रांच को अगर आपने इनिशियलाइज नहीं किया तो ब्रांच जो है ऑटोमेटिक डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज हो जाएगा।
तो हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं, इंस्टेंस और स्टैटिक, जो कि डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज होगा। अगर आपने उसको इनिशियलाइज नहीं किया तो डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज हो जाएगा। कौन सा? इंस्टेंस और स्टैटिक। लोकल वेरिएबल नहीं होता है। समझ में आ रहा है? ओनली इंस्टेंस एंड स्टैटिक वेरिएबल विल इनिशियलाइज automatically with the default value, not local, only instance and static. समझ आ रहा है? यस गाइस, योगेश। Yes, sir. अब देखो, ये तो होगी हमारी बात क्या, स्टैटिक वेरिएबल्स की और स्टैटिक ब्लॉक की। बहुत इजी है, स्टैटिक यानी जो फिक्स होता है। ओके, बहुत इजी है। अब देखो, अब यहाँ पे what I will try to do, I will have some static method here, so I will write here, बहुत ही 10-15 मिनट का में 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, बहुत इजी है। समझ में, इस मेथड को स्टैटिक बना देता हूँ। ओके, आई विल डिक्लेयर दिस स्टैटिक मेथड। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट स्टैटिक वेरिएबल। What is meant by static method? Okay, so suppose I will print system.print, I will print roll number. Okay, let's try to do this thing. So I am trying to print the roll number here. Okay, which is very simple thing, huh? Roll number, I will print roll number. Okay, अभी तक जो फंक्शन देखे थे वो नॉर्मल फंक्शन थे, वो स्टैटिक फंक्शन नहीं थे। अब देखो, वे स्टैटिक वेरिएबल देख लिया, अब स्टैटिक फंक्शन देखते हैं। ठीक है, ओके, नेम। सो what I am getting here, I'm trying to print the instance variable, right? This name, roll number and name is instance variable. समझ में आ रहा है? अंकित, योगेश्वरी, वैष्णवी, रोल नंबर एंड नेम क्या है? इंस्टेंस वेरिएबल है ना? बट मैं अगर अगर उसको प्रिंट करवा रहा हूँ इन स्टैटिक फंक्शन को ही समझा रहा हूँ, हाँ? अगर मैं उसको स्टैटिक वेरिएबल स्टैटिक मेथड में प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि स्टैटिक, हमेशा ध्यान में रखना, आप स्टैटिक मेथड से नॉन स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते। हमेशा ध्यान में रखना, ये स्टैटिक मेथड है। स्टैटिक मेथड से आप नॉन स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते। यू कैन नॉट एक्सेस द नॉन स्टैटिक वेरिएबल विद द स्टैटिक मेथड। ओके, स्टैटिक मेथड को आप स्टैटिक मेथड से आप नॉन स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते। यू कैन नॉट एक्सेस द नॉन स्टैटिक वेरिएबल विद द स्टैटिक। तो स्टैटिक से आपको स्टैटिक वेरिएबल ही एक्सेस करना पड़ेगा। समझ आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. स्टैटिक से नॉन स्टैटिक एक्सेस नहीं होता है। अब ठीक है, स्टैटिक से नॉन स्टैटिक एक्सेस नहीं होता, तो हम बोलेंगे चलो यार, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, स्टैटिक को एक्सेस कर लेते हैं। विल राइट system.println ब्रांच। इसमें आगे भी बहुत कुछ जानना जरूरी है, हाँ? इसलिए मैं अभी इसको सिंपल रखता हूँ। ओके, मैं बोलूंगा चलो स्टैटिक से नॉन स्टैटिक को एक्सेस नहीं कर सकते, स्टैटिक से स्टैटिक को तो कर सकते हैं ना? हाँ, कर सकते हैं। ये स्टैटिक है, ये भी स्टैटिक है, दोनों दोनों स्टैटिक स्टैटिक एक्सेस कर सकते हैं। स्टैटिक ब्लॉक से नॉन स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते, ये हमें ध्यान में रखना। तो यहाँ पे ब्रांच जो है वो स्टैटिक है, तो मैंने प्रिंट किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो व्हाट आई विल डू हियर, अब देखो, हमेशा ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फोकस करना मेरे बात में, क्या बोल रहा हूँ। स्टैटिक वेरिएबल तो समझ लिया कि हर ऑब्जेक्ट में रेफरेंस पास हो जाता है। व्हाट इज माय स्टैटिक मेथड? व्हाट इज माय स्टैटिक मेथड? स्टैटिक मेथड वो होती है जिसको कॉल करने के लिए आपको उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ता। ध्यान देना, अगर मेरे पास दो फंक्शन है, विच इज अ void say. So this is the normal function, it is not a static function. Okay, so inside this I will pass system.print hello. So I'm just saying hello here. Okay, मेरा साउंड आ रहा है सबको? सबको साउंड आ रहा है? हाँ। बहुत इजी है, calm down guys, all is well, everything is easy. So we have two methods, we are talking about the what is my static methods. Okay, so we have two methods, say, and one is static void print info. So print info is static and this is the normal function we have. स्टैटिक मेथड से आप स्टैटिक वेरिएबल को ही एक्सेस कर सकते हो, स्टैटिक से नॉन स्टैटिक को एक्सेस नहीं कर सकते हो। ये फोकस ध्यान में रखना, स्टैटिक से स्टैटिक को एक्सेस कर सकते हो। स्टैटिक से नॉन स्टैटिक को एक्सेस करने का एक तरीका होता है, बट अभी वो मैं नहीं बताऊंगा, आप कंफ्यूज जाओगे। स्टैटिक से नॉन स्टैटिक को एक्सेस नहीं कर सकते फिलहाल, अभी ऐसा मानना है कि स्टैटिक से नॉन स्टैटिक को एक्सेस नहीं कर सकते। नॉर्मल फंक्शन में आप नॉन स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हो। सपोज आई हैव सम रोल नंबर एंड ब्रांच, सो आई कैन प्रिंट इन नॉर्मल फंक्शन, बिकॉज वो स्टैटिक नहीं है। स्टैटिक को स्टैटिक से ही एक्सेस करना है, स्टैटिक ये है, तो स्टैटिक को एक्सेस कर सकता हूँ मैं स्टैटिक मेथड के अंदर। अब बात आती है कि स्टैटिक मेथड क्या होता है। स्टैटिक मेथड वो होता है जिसको एक्सेस करने के लिए आपको उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा।
रिपीटिंग अगेन, स्टैटिक मेथड्स वैसे मेथड्स होते हैं, एक मिनट ना, एक मिनट। देखो, स्टैटिक मेथड ऐसे मेथड होते हैं जिनको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना नहीं पड़ता। जिस तरह से मेरे पास एक void सेमा नाम की मेथड है, अगर इसे मुझे एग्जीक्यूट करना है तो सबसे पहले मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और फिर बनाना पड़ेगा s1 डॉट से। आई कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेस से विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? क्योंकि से एक नॉन स्टैटिक मेथड है। समझ में आ रहा है गाइज? आर यू गेटिंग दिस? नॉर्मल मेथड्स को Yes, sir. एक्सेस करने के लिए हमें उस क्लास को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। स्टैटिक मेथड क्या होता है? जिसको एक्सेस करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है, यू कैन डायरेक्टली एक्सेस इट। सो आई कैन एक्सेस this print info without creating an object of student. Yes, we can access the static. That is why static is very very interesting. Static को execute करने, static फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको उस क्लास को ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ता। इसका मतलब क्या है? यहाँ मैंने से को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाया, s1 डॉट से किया। ओके, बट you will say, okay, so you have said that we can access the static functions without creating an object. Yes, we can create, but how? We just simply have to write class name student dot print info. We just have to write student, the class जिसके अंदर वो मेथड है student dot print info. So we are not accessing this print info method with the help of object. We are directly accessing it without creating an object. Are you getting this, guys? समझ में आ रहा है? स्टूडेंट इन्फो को हमने विदाउट क्रिएटिंग, ये मैं निकाल भी दूं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिकॉज इसको हमने विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट यूज किया है। तो स्टैटिक मेथड क्या होता है? जिनको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ता। समझ में आ रहा है? स्टैटिक ब्लॉक्स, स्टैटिक फंक्शंस आर दोज फंक्शन विच यू डोंट हैव टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट टू एग्जीक्यूट दोज। आर यू गेटिंग दिस? यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, मैंने सीधा क्या लिखा, क्लास नेम, जिस क्लास के अंदर वो मेथड है, क्लास नेम डॉट प्रिंट इन्फो, यानी जो क्लास है उसके अंदर प्रिंट इन्फो मेथड एग्जीक्यूट कर लो, विदाउट एनी प्रॉब्लम एग्जीक्यूट हो जाएगा। मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, नहीं बनाया, फिर भी एग्जीक्यूट होगा। क्यों? क्योंकि वो स्टैटिक है। तो स्टैटिक को एक्सेस करने के लिए आपको उसका अब यहाँ पे नल क्यों आया है? क्योंकि मैंने इसकी वैल्यू कुछ डिफाइन नहीं किया ना ब्रांच की, इसलिए नल आया। तो मैं बोलता हूँ ब्रांच इज इक्वल टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अब नहीं आएगा नल। तो स्टैटिक मेथड वो होते हैं जिनको एक्सेस करने के लिए आपको उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना होता, डायरेक्ट क्लास नेम डॉट प्रिंट इन्फो। समझ में आया? यस अंकित, धनश्री, Yes, sir. ओके। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले मैंने जब सपोज यहाँ पे मैं फंक्शन बनाता हूँ वॉइड सेम क्लास के अंदर, मेन क्लास के अंदर वॉइड से पैरेंथेसिस ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस के अंदर लिखता हूँ हेलो। और अगर मुझे इसको कॉल करना है, इस वॉइड से को कॉल करना है, तो इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे कॉल नहीं कर सकता से। क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज ये नॉन स्टैटिक है। तो हमारा जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड में ये क्या है, ये स्टैटिक है। तो स्टैटिक से नॉन स्टैटिक को एक्सेस नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? क्यों मैंने बोला था यहाँ पे स्टैटिक लगाना है? बिकॉज पब्लिक स्टैटिक वॉइड में क्या है, स्टैटिक है, और स्टैटिक से हम नॉन स्टैटिक को एक्सेस नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे रेड लाइन आ रही है। और अगर मैं इस फंक्शन को स्टैटिक कर दूं तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब सी का एस जो है वो कैपिटल था, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? अब आप बोल रहे हो कि आपने पहले छोटा लिखा था, अच्छा मैं ये निकाल देता हूँ, अब भी आ रहा है एरर। हियर वी आर गेटिंग एरर रेड लाइंस, राइट? क्यों आ रहा है एरर? बिकॉज Yes. स्टैटिक मेथड से नॉन स्टैटिक को एक्सेस नहीं कर सकते। स्टैटिक मेथड से नॉन स्टैटिक वेरिएबल को भी एक्सेस नहीं कर सकते, स्टैटिक मेथड से नॉन स्टैटिक फंक्शन को भी एक्सेस नहीं कर सकते। अभी अगर मेरे पास है इंटीजर